नाउ कुछ नोट्स और एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम इसी के और नोट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एज ए नोट्स की तरह काम करेंगे ये। नोट 1 और एग्जांपल 1। नाउ see here, I am just taking here the first example of the vector space over the field F. Suppose V is the vector space over the field F. V is a vector space over the field F. ठीक है, now take here V is a vector space over the field F कह रहे हो, तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी, है ना। ये जो है V वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F है, तो इसमें हमें पता है वेक्टर स्पेस की कितनी प्रॉपर्टी होती है। V अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विच इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन 4 वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी कंडीशन यहाँ होल्ड हो रही है, फुलफिल हो रही है। नाउ F स्टार, दिस F स्टार इज एक्टिंग ऑन द सेट V। ये जो F स्टार है, दिस इज एक्ट ऑन अ सेट V वेयर V इज द वेक्टर स्पेस। V जो है वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F है, एक्टिंग ऑन अ सेट V अंडर द यूजुअल ऑपरेशन। जो भी वेक्टर स्पेस में जो ऑपरेशन यूज होते हैं, अंडर दैट ऑपरेशन दिस F स्टार एक्ट ऑन अ सेट V। देखो F जो होता है फील्ड होता है, वी नो F जो होता है वो फील्ड होता है। अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 2 ऑपरेशन होते हैं। इट मीन्स F प्लस फील्ड का मतलब ये होता है यहाँ पे F अंडर एडिशन अबेलियन होता है, F स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन इट इज द अबेलियन ग्रुप ऑल्सो। सो F स्टार इज द नॉन जीरो स्केलर, F स्टार इज द नॉन जीरो स्केलर अंडर मल्टीप्लीकेशन इट फॉर्म ए ग्रुप। सो ये F स्टार जो है आपका एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है F स्टार जो है एक्ट कर रहा है सेट B में। सो ये सेट कर रहा है V में बिकॉज इट एक्ट ऑन अ सेट V बिकॉज वी नो द कंडीशन ऑफ वेक्टर स्पेस। सो एक प्रॉपर्टी ये होती है A डॉट B डॉट अल्फा, A dot B dot alpha is equal to AB of alpha dot। ठीक, याद आया। कुछ स्केलर आप लेते थे, यहाँ से एक वेक्टर V का लेते थे, तो इनका जो प्रोडक्ट करते थे आप, वो किस में आता था, वो वेक्टर स्पेस में ही आता था। अब यहाँ पे आप F स्टार एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे A और B यानी A B ग्रुप के एलिमेंट है, अल्फा सेट का एलिमेंट है, तो ये जो है वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, वो हमने लिख दिया। और ये जो होता है ऑफकोर्स यहाँ पे भी होल्ड हो रही है। सिमिलरली लाइकवाइज 1 इंटू अल्फा वेयर 1 इज द यूनिटी ऑफ द फील्ड F, 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होता है इन द वेक्टर स्पेस। ये 2 प्रॉपर्टी जो होती है वेक्टर स्पेस पे होल्ड होती है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। ऑफकोर्स यहाँ पे फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू F स्टार, वैसे तो वहाँ पे F लेते थे, अगर F सभी के लिए हो रहा है तो F स्टार भी तो उसी का सबसेट है, तो F स्टार के लिए होगा, एंड अल्फा बिलोंग्स टू V के लिए, ऑफकोर्स फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। तो ये देखो, ये जो वेक्टर स्पेस की 2 प्रॉपर्टी है, इट बोथ आर जस्ट लाइक ए प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप एक्शन। So F star is acting on a set V। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है हमारे जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी है, वो कैसे बिहेव कर रही है, जस्ट लाइक ए ग्रुप एक्शन। तो हम कह सकते हैं भाई ये F स्टार जो है आपका, F स्टार जो है एक्ट ऑन अ सेट V। ग्रुप एक्शन तो ये ऑपरेशन होता है, ठीक है, ये यहाँ पे बिहेव कर रहा है एज ए ग्रुप एक्शन। इन पर्टिकुलरली देखो किसी एक एग्जाम्पल को लो, V इज इक्वल टू R N एंड F इज इक्वल टू R। V इज इक्वल टू R N, F इज इक्वल टू R N, V इज इक्वल टू R N, F इज इक्वल टू R, देन वी नो दिस V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्ट, दिस R स्टार is acting
ऑन द सेट आर एन विच इज वी, है ना, आर एन में एक्ट करेगा। एंड जो ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, ऑफकोर्स टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस ग्रुप, एंड यहाँ पे हम वेक्टर, यानी यहाँ पे हम लेते सेट का एलिमेंट। और यहाँ पे सेट का एलिमेंट क्या होगा, एन टपल a1 a2 and so on an, and we know the operation is ka1 ka2 and so on kan। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों कंडीशन को होल्ड करता है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है। अब ऑलरेडी वेक्टर स्पेस कह दिया है तो ये करेगा, ठीक है, ये करेगा, ये ऑलरेडी आपने कर चुके हैं। दिस इज द एफ एन स्पेस, है ना, एफ एन स्पेस में आप ऑलरेडी वेक्टर स्पेस में कर चुके हैं, तो ये दोनों कंडीशन होल्ड करेगा ये, तो इट गिव्स अस द ग्रुप एक्शन। एंड देखो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, द सिमेट्रिक ग्रुप SA act on this set A by sigma dot A is equal to sigma A for all sigma belongs to SA and A belongs to A। तो ऑफकोर्स आप इजीली ये शो भी कर सकते हो, ये जो है सिमेट्रिक ग्रुप SA जो है वो एक्ट कर रहा है ऑन अ सेट ए, तो ऑफकोर्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 आप करके इजीली दिखा सकते हो इट इज अ ग्रुप एक्शन, है ना। सिग्मा डॉट ए इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये जो डॉट है यहाँ पे दिस इज द ग्रुप एक्शन, ये ग्रुप एक्शन कर रहा है, इसलिए ये मेरा सिमेट्रिक ग्रुप ऐसे जो है वो एक्ट कर रहा है ए में। तो ध्यान रहे ऐसे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन फ्रॉम ए टू ए, कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन फ्रॉम ए टू ए, ऐसे यही होता है ना, ऑलरेडी आप देख चुके हो, कर चुके हो। लेकिन इफ ए इज फाइनाइट, अगर ए इज फाइनाइट हो जाए, मैंने पहले भी बताया था, तो Sn इज द कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस फ्रॉम ए टू ए, एंड दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। ये एक्चुअली जब SA हम शो करेंगे इफ वी डोंट नो अबाउट द इट्स ऑर्डर, लेकिन अगर आपको ऑर्डर पता होगा या इसकी कार्डिनैलिटी, ए की कार्डिनैलिटी अगर पता होगी तभी आप इसको Sn लिख पाएंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन है बस, SA इज नथिंग बट द ऑल परम्यूटेशन फ्रॉम ए टू ए। ये तो अगर ये मेरा ग्रुप एक्शन है तो ध्यान से देखना, तो फाई जो होगा मेरा ग्रुप एक्शन जो है, सपोज दिस इज फाई विच इज ग्रुप एक्शन। ग्रुप एक्शन जो भी होता है क्या होता है, SA क्रॉस ए टू ए होगा, और ये कैसे डिफाइंड होता है, फाई ऑफ सिग्मा कॉमा ए, है ना, ये पहला इसका एलिमेंट होगा, सेकेंड वाला ए का, तो ये कैसा हो रहा है, सिग्मा डॉट ए, दिस इज नथिंग बट दिस, और ये कैसे डिफाइंड है यहाँ पे, सिग्मा ए। तो ये सिग्मा जो होगा दिस इज अ ग्रुप एक्शन, दिस विल बी ग्रुप एक्शन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इसको, और एक पुराना एक ऑब्जर्वेशन देखो। पुराना ऑब्जर्वेशन क्या था, अगर मेरा कोई भी ग्रुप जी होता है ना, कोई भी ग्रुप जी है और जी जो है एक्ट कर रहा है, जी एक्ट ऑन अ सेट ए, तो वी हैव अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू एस ए, ठीक है, वी हैव अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू एस ए लाइक दिस जी इज इक्वल टू सिग्मा जी ना, ये एक्चुअली हमने कर चुके हैं। अब देखो इसमें लाइकवाइज अगर ये मेरा फाई है फ्रॉम एस ए क्रॉस ए टू ए, इट मीन्स अगर इसी वाले ऑब्जर्वेशन में आप देखो तो ऑब्जर्वेशन में तो कोई भी ग्रुप दिया था, अब यहाँ पे ग्रुप दे दिया ऐसे, तो अगर मैं इस ऐसे को जस्ट उस ऑब्जर्वेशन में ले जाऊं तो वहां पे क्या बन रहा है, जी इज इक्वल टू ऐसे हो रहा है।
तो ये एक्चुअली जो हमारा शाई बन रहा है यहाँ पे, शाई इज द ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एस ए टू एस ए, है ना, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एस ए टू एस ए। और देखो, और ये कैसे होगा, साई एस ए, साई ऑफ जी। अब साई ऑफ एस ए में कैसे एलिमेंट है, सपोज टाउ टाइप के, है ना, कोई टाउ है तो इसमें टाउ टाइप के एलिमेंट है, तो ये टाउ साई टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा, ये अब जी, यहाँ पे जब जी था तो सिग्मा जी हुआ, तो यहाँ पे टाउ था तो सिग्मा टाउ होगा। अब यहां से देखो जरा, अगर मैं इसको लिखना चाह रहा हूं, इसी को इससे आगे, साई टाउ ऑफ ए, साई टाउ ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा टाउ ऑफ ए होगा कि नहीं, बस जस्ट ऑफ ए इस फंक्शन को, अब जस्ट दिस इज फंक्शन, दिस इज ऑल्सो टाउ इज अगेन फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, induced by of course ग्रुप एलिमेंट। सो अगर ये मेरा है तो ये देखो, ये टाउ सिग्मा ए क्या होगा, सॉरी सिग्मा टाउ ए क्या होगा, पुराने से जैसे हमने उसमें लिखा था, अगर ये होता था वहां पे सिग्मा जी ऑफ ए होता था, वो तो आप लिखते थे जी डॉट ए, है ना, जी डॉट ए। तो यहाँ पे अगर सिग्मा टाउ ए, तो ये क्या हो गया, टाउ डॉट ए, ठीक है। टाउ डॉट ए क्या हुआ, टाउ डॉट ए, अब यहाँ पे डिफाइन है, देखो सिग्मा डॉट ए, सिग्मा ए है, आपको सिग्मा किसका है, एस ए का है, और टाउ मेरा भी एस ए का है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दिस इज टाउ ए, इट मीन्स सिग्मा टाउ ऑफ ए जो आ रहा है, क्या आ रहा है, टाउ ए, यानी ये आपका क्या हो रहा है, चलो यहीं पे कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है ये, जो सिग्मा टाउ ए यानी सॉरी साई जो है, साई टाउ ऑफ ए जो है वो क्या हो रहा है, टाउ ए हो रहा है। दिस साई इज द आइडेंटिटी मैप, दिस साई इज द आइडेंटिटी मैप। सो अगर हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है ऐसे विच इज एक्ट ऑन अ सेट ए बाय दिस, then the associated permutation representation is identity map। यहां से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, if this, तो by this, अगर ऐसा है then, यहीं पे लिख दूं क्या, then associated permutation representation is identity map। अगर इस टाइप का ग्रुप है और ग्रुप एक्शन इस टाइप का दिया है, ऑफकोर्स सिमेट्रिक ग्रुप ऐसे दिया है और वो ए पे एक्ट कर रहा है, और जो ग्रुप एक्शन डिफाइन है लाइक दिस है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो जो भी एसोसिएटेड परम्यूटेशन बनेगा वो आइडेंटिटी मैप बनेगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा। ऑफकोर्स आपके लिए यहाँ पे ये है कि इसको आप ग्रुप एक्शन शो कर देना है ना, घर पे आराम से इसको ग्रुप एक्शन शो कर देना। नाउ थर्ड देखो एग्जाम्पल, just we are giving here the different type of group action in the different group। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं G is equal to Dn, dihedral group of order 2n। so अगर मेरा ग्रुप है Dn where D is of course where n is even, n is even here, ठीक है, मैंने n को even ले लिया, then ऑफकोर्स डी एन जो होगा 2 के मल्टीपल में होगा, देन डी एन एक्ट ऑन ए सेट ए, दिस इज एक्ट ऑन ए सेट ए 1 2 3 एंड सो ऑन एन, दैट इज दिस फाई फ्रॉम डी एन क्रॉस ए टू ए, दिस फाई इज ग्रुप एक्शन, है ना, अगर डी एन एक्ट कर रहा है ए पे, तो ये देयर एग्जिस्ट फाई फ्रॉम डी एन क्रॉस ए टू ए, तो ये जो फाई होगा ऑफकोर्स यहाँ पे अल्फा टाइप के एलिमेंट ले लो, या डीएन में कैसे टाइप के, रिफ्लेक्शन और रोटेशन टाइप के ना, तो मैं अल्फा ले रहा हूँ उनको, और ए में कैसे इंटीजर टाइप के, तो ए आई लिख रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे
इट विल बी अल्फा डॉट आई। और ये अल्फा डॉट आई ऐसे डिफाइंड है यहाँ पे, सिग्मा अल्फा ऑफ आई वेयर दिस सिग्मा अल्फा इज परम्यूटेशन ऑफ ए ऑफ कोर्स इंड्यूस्ड बाय द एलिमेंट अल्फा। ये एक्चुअली में यहाँ पे गिवन है, डिफाइंड है। तो हमें शो करना है भाई यहाँ पे ये जो एक्शन होगा ये फाई होगा विच इज इट विल बी ग्रुप एक्शन। तो ग्रुप एक्शन के लिए ऑफकोर्स फर्स्ट आपको क्या शो करना होता है, अल्फा वन। देखो डी एन के एलिमेंट ले लो, अल्फा वन डॉट अल्फा टू डॉट और ए का एलिमेंट सपोज आई। ये क्या आना चाहिए, अल्फा वन अल्फा टू डॉट आई। तो अब देखो जरा, ये अल्फा टू डॉट आई कैसे डिफाइंड है, सिग्मा अल्फा आई से। तो ये तो अल्फा वन हुआ, अल्फा टू डॉट आई क्या होगा, सिग्मा अल्फा टू ऑफ आई। ठीक है, और ये एलिमेंट किसका है, ये एलिमेंट ए का है, बिकॉज ये एलिमेंट ए का है। तो ये ए का है, तो ये क्या हुआ, अगेन सपोज ये बी, आप सपोज इसको जे एज्यूम करो। अगर ये एलिमेंट ए का ही है तो ये सपोज आपका जे टाइप का है ना। तो अल्फा वन डॉट क्या हुआ, अगेन अल्फा वन डॉट विल बी सिग्मा अल्फा वन ऑफ जे, है ना। अगेन जे की वैल्यू यही है, जे की वैल्यू रख दो, सिग्मा अल्फा वन, जे की वैल्यू क्या है, सिग्मा अल्फा टू ऑफ आई इज इक्वल टू, इसके बाद देखो ये क्या होगा, सिग्मा अल्फा वन सिग्मा अल्फा टू ऑफ आई। ऑफकोर्स ये बीच में जो भी हो रहा है कंपोजिशन हो रहा है, कंपोजिशन। तो यहाँ से आपको इजीली दिख रहा है, अगर ये मेरा ऐसा है तो ये क्या आता है, सिग्मा अल्फा वन इंटू सिग्मा अल्फा टू विल बी सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू। हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये परम्यूटेशन में, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन था उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये मेरा सिग्मा अल्फा वन इंटू सिग्मा अल्फा टू विल बी सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू ऑफ आई। अब ये एक अगेन एक परम्यूटेशन हो गया, ये परम्यूटेशन है तो इट कैन बी रिटन एज, अब इसको मैं वापस इसमें ले जा रहा हूँ, इसको मैं वापस इसमें ले रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, अल्फा वन अल्फा टू डॉट आई। ठीक है, सो देखो अल्फा वन डॉट अल्फा टू डॉट आई था, तो अल्फा वन अल्फा टू डॉट आई आ गया। सेकेंड में जस्ट सिंपल आइडेंटिटी मैप ऑफ आई इज इक्वल टू क्या आएगा, आई आएगा। डीएन में आइडेंटिटी जो होती है वो ई होती है ना, डीएन में आइडेंटिटी इज द ई। तो ई डॉट आई करने पे वो आई आ जाए, हमें ये शो करना है यहाँ पे। तो ई डॉट आई जो होगा यहाँ से क्या लिखेगा, सिग्मा ई ऑफ आई। तो ये सिग्मा ई इज नथिंग बट द आइडेंटिटी मैप। ठीक है, सिग्मा ई इज नथिंग बट द एप्सिलॉन ऑफ आई। सिग्मा ई एप्सिलॉन ऑफ आई है, सिंस सिग्मा ई इज द आइडेंटिटी मैप है, क्योंकि जो ई जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो इंड्यूस करता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन को। देखो ये जो इंड्यूस्ड वाले जो टर्म मैं कह रहा हूँ, आगे जाके हम इसको मैं दिखाऊंगा भी, जैसे डी सपोज D8 में या D4 में, मतलब जो 1 है वो कैसे परम्यूटेशन को इंड्यूस करता है ना, कैसे मतलब वो परम्यूटेशन बनाता है, वो आगे हम करेंगे भी। अभी आप समझो कि ये करता है, अभी मान लो ये करता है। तो अगर ये मेरा आइडेंटिटी मैप है, तो आइडेंटिटी मैप क्या होता है, आई पे आई 1 पे 1 जाएगा, 2 पे 2, आई पे आई जाएगा। सो दोनों प्रॉपर्टी ग्रुप एक्शन की होल्ड हो रही है, सो इट इज अ ग्रुप एक्शन। ठीक है, ये ग्रुप एक्शन है आपका। नोट्स 4, लेट G बी ए ग्रुप एंड लेट जो सेट है A, सेट A इज इक्वल टू G। जो सेट है वो ग्रुप इक्वल है, मतलब जो सेट हम लेते हैं ग्रुप को जिस पे एक्ट कराते हैं वो सेट जो है वो इटसेल्फ है, ग्रुप है। सो यहाँ पे जो डिफाइन होता है आपका ग्रुप एक्शन, डिफाइन ए ग्रुप एक्शन फ्रॉम G क्रॉस A टू A, वो कैसा होगा, फाई ऑफ G कॉमा A इज इक्वल टू G डॉट A, और इसको मैं लिख दूंगा GA। ठीक है,
अब यहाँ पे जो एक्चुअली G इक्वल्स टू ए, ग्रुप जो ए सॉरी सेट जो ए होता था वो अब ग्रुप के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ G डॉट ए को जी ए, और यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा एक्चुअली ग्रुप का हो जाएगा। तो इस टाइप के एक्शन को हम कहते हैं ग्रुप एक्शन ऑफ G ऑन इटसेल्फ। ठीक है, ये इटसेल्फ अपने आप में, क्योंकि कोई ग्रुप जो है अपने आप पे एक्ट कर रहा है, अपने आप पे एक्ट कर रहा है। सो इस टाइप के यहाँ पे इस टाइप के एलिमेंट को ना आप ये कह सकते हो कि दिस इज द लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन, है ना, फॉर ईच फिक्स्ड G belongs to G, sigma G of A is equal to suppose G A. So this is called left multiplication, लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन। ये हमारा लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि ग्रुप का एलिमेंट जो है लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना लेफ्ट आइडियल, है ना, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, लेफ्ट आइडियल इन द रिंग। तो लेफ्ट आइडियल आप कैसे डिसाइड करते थे कि ये लेफ्ट ही होगा? तो एक्चुअली में लेफ्ट आइडियल में आपने देखा होगा R इंटू ए करने पे वो A पे आता है ना। तो ये जो रिंग का एलिमेंट होता है वो लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा होता है वहाँ पे, और ऑफ कोर्स रिंग बड़ा है तो घर पे हमेशा जो डिसीजन लेते हैं माना जाता है भाई बड़ों का डिसीजन ही माना जाता है। तो यहाँ पे जब बड़े का एलिमेंट अगर डिसाइड कर रहा है कि ये लेफ्ट होगा तो हम वहाँ पे बोल रहे थे ये लेफ्ट होगा, यानी लेफ्ट बड़ा है ना। अगर बड़ा जो भी उसके एलिमेंट से जहाँ से भी ऑपरेट होगा उसको वही नाम होगा। अगर लेफ्ट R से लेफ्ट हो रहा है तो ये लेफ्ट आइडियल, और अगर R राइट से हो रहा है तो इट विल बी राइट आइडियल। लाइकवाइज यहाँ पे भी जब हम ग्रुप ले रहे हैं, ग्रुप में एक्स्ट्रा फीचर है फ्रॉम द सेट। देखो सेट क्या है? सेट द जस्ट कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट जो ग्रुप है, ग्रुप इज द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, है ना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ग्रुप, हैविंग द सम एक्स्ट्रा फीचर्स, हैविंग द सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज देन द सेट। सेट तो है ही ग्रुप, लेकिन उसमें और भी एक्स्ट्रा फीचर्स है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ग्रुप भाई सेट से बड़ा है ना, उसकी क्वालिटी बड़ी है। ये मतलब ऐसे कार्डिनैलिटी के सेंस में नहीं, वैसे मतलब उसकी क्वालिटीज के सेंस में कि ग्रुप बड़ा है। तो अगर लेफ्ट से ग्रुप के एलिमेंट से ऑपरेट हो रहा है हमारा जो अगर कोई मैप है तो वो ऑलवेज हम बोल देंगे वो लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन है। अगर जी राइट से मल्टीप्लाई होगा तो वो जो होगा वो राइट मल्टीप्लीकेशन माना जाएगा। जब नाम रखते हैं यहाँ पे चीज़ों का, ये डेफिनेशंस का यही सोचते हुए रखते हैं। तो लेफ्ट से अगर जी से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो इट विल बी लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन। अब देखो इन एडिशन, इसी में अगर ग्रुप का ऑपरेशन अगर आप एडिशन हो तो हमें पता है मल्टीप्लीकेशन तो हम जी ए से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। लेकिन जब आपका एडिशन होता है तो ग्रुप का ऑपरेशन हम प्लस से डिनोट कर सकते हैं इन एडिशन में। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे लेफ्ट ट्रांसलेशन, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एडिशन। नहीं, यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ट्रांसलेशन। एक्चुअली जब आपने सिमिट्रीज पढ़े होंगे, है ना, रोटेशनल सिमिट्रीज एंड रिफ्लेक्शन सिमिट्रीज, तो उसमें एक ट्रांसलेशन भी आता है। एक सिमिट्री होती है विच इज कॉल्ड ए ट्रांसलेशन। जैसे वेट सैंड में अगर बीच में अगर जाओ आप कभी गोवा हुआ घूमने जाओ तो बीच में देखना जब आप चलोगे तो उसमें फुटप्रिंट बनते हैं। तो फुटप्रिंट जैसे ही बनते हैं यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो फुटप्रिंट आपका यहाँ बना होगा वही फुटप्रिंट यहाँ पे बना होगा। तो ये जो सिमिट्री होती है दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जी जो है जी प्लस ए, यानी जी जो है प्लस ए करके आगे बढ़ रहा है। यानी अगर मेरा 2 है,
2 में मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, इट गिव्स द 4। यानी अगर मेरा ये 2 + 2 हो रहा है तो ये नेक्स्ट 2 पे जा रहा है, 2 का डिफरेंस होके आगे बढ़ रहा है ना, यानी 4 हो रहा है। तो लाइकवाइज ये जो मेरा g है प्लस a होके आगे फॉरवर्ड हो रहा है, ऐड होके आगे जा रहा है, तो इट्स कॉल्ड ए ट्रांसलेशन। सच टाइप ऑफ ग्रुप एक्शन इज कॉल्ड लेफ्ट रेगुलर एक्शन। इस टाइप के ग्रुप एक्शन को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट रेगुलर एक्शन। लेफ्ट रेगुलर एक्शन ऑफ g ऑन ऑफकोर्स इटसेल्फ, है ना। यहाँ पे ऊपर से देखो a = g लिया है, जब a = g लिया है तो ये इटसेल्फ ही रहेगा। तो इस टाइप के ग्रुप एक्शन को हम क्या कहेंगे? दिस इज द लेफ्ट रेगुलर एक्शन। अगर ऑपरेशन अगर देखो तो अगर g a हो रहा है तो इट विल बी लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, g + a हो रहा है तो इसको कहेंगे लेफ्ट ट्रांसलेशन। इसी में देखो जो लेफ्ट रेगुलर एक्शन होते हैं, वो ऑलवेज फेथफुल होते हैं। लेफ्ट रेगुलर एक्शन इज ऑलवेज फेथफुल। लेफ्ट रेगुलर एक्शन of g on itself is always faithful। अब जब भी आपको फेथफुल शो करना है, जस्ट कर्नल में एक एलिमेंट दिखा दो, है ना। ये रेगुलर एक्शन जो होता है वो ऑलवेज फेथफुल होता है, बिकॉज वी नो द कर्नल ऑफ एक्शन। कर्नल ऑफ एक्शन जो होता है वो क्या होता है? g belongs to g such that g dot a is equal to क्या? a for all a belongs to a, यही होता है ना। तो अब देखो जरा, this g belongs to g such that g dot a is equal to a for all g belongs to for all a belongs to g, क्योंकि भाई यहाँ पे a = g होता है, itself यहाँ पे बोला है। अब देखो this is g belongs to g by right cancellation law, g is equal to identity by right cancellation, है ना। यहाँ पे a तो a e हो रहा होगा या e a हो रहा होगा, e a, तो राइट कैंसिलेशन a से a कैंसिल हो तो g = a आया। तो अब g = a और g का एलिमेंट है तो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर कर्नल में सिंगल एलिमेंट है तो आपका मैप क्या होता है? phi is 1 1। अगर phi 1 1 है, इट मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट इंड्यूस द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, so the action is faithful, है ना। एक्शन इज फेथफुल। एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन आप देखेंगे। एक्सरसाइजेस 1.7 है ना, ये 1 to 6 कर लेना, 13 to 15 एंड 19 ये कर लेना, है ना। आपको डमी टेट फुटे 3rd एडिशन, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना और कल हम इसी को एक्सरसाइज को आगे करेंगे।